हम पढ़ रहे हैं क्या? हिंदी व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में प्रत्यय। क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। ये बताओ, ये रे जो लग रहा है प्रत्यय के नीचे पै में, ये रे पूरा है या आधा है? पूरा। क्योंकि ये कहाँ पड़ा है? पैरों में। और पैरों में जो पड़ा होता है वो क्या होता है? पूरा होता है। और ऊपर चढ़ा होता है वो अधूरा। देखो, आपसे पूछे कि जो प्रत्यय शब्द है, कौन सा शब्द? प्रत्यय शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति। अब प्रति शब्द जो उपसर्ग है उसमें शब्द जुड़ा है क्या? अय। क्या जुड़ा है? अय। अब ध्यान से देखो इधर कि इसमें जो ये ई की मात्रा है, किसकी मात्रा? ई की मात्रा यहां से अपन ने अलग की, ठीक है। और पीछे क्या है? अय। ठीक है। अब आगे क्या बचा है ये बता सकते हैं आप? प्रे। और क्या बचा है? आधा तय। अब ये जो ई है इसका क्या हो जाएगा यण संधि के अनुसार? ये। ई का क्या हो गया? ये। और लेकिन वो ये जो ये हुआ है वो अधूरा है। इसमें क्या जुड़ेगा? ए। तो ए जुड़ने से ये क्या हो जाएगा? ये पूरा। और पीछे क्या बचेगा? ये। तो इस प्रकार ये शब्द बन गया क्या? प्रत्यय। तो आपसे पूछे कि प्रत्यय जो शब्द है उसमें उपसर्ग कौन सा है? तो प्रति। और प्रत्यय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति प्लस आय। और प्रत्यय शब्द में संधि कौन सी है? तो वो आंसर क्या आएगा आपका? कौन सी संधि? यण संधि। क्यों खा के नहीं आएगा आज कुछ? जब काम की बात पूछी जाती है तो आपकी आवाज नहीं निकलती है, और जब नहीं पूछी जाती है कुछ भी कि चुप रहो, तब आप खूब चिल्लाते हैं। आगे देखो कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रत्यय। जिस तरह आपने उपसर्ग पढ़े कि जो उपसर्ग होता है वो मूल शब्द जो होता है उसके कहां जुड़ता है? आगे। जैसे हार शब्द में वी जोड़ा तो क्या बन गया? विहार। हार शब्द के आगे प्रति जोड़ा तो प्रतिहार। ठीक है। तो ये तो उपसर्ग तो जुड़ते हैं कहां पर? आगे। लेकिन प्रत्यय कहां पर जुड़ेंगे? किसी शब्द के पीछे। उपसर्ग जुड़ेंगे आगे और प्रत्यय जुड़ेंगे पीछे। जैसे देखो, परी आ, यहां पर वृण धातु है तो वर प्लस अन। देखो, परी आ वर और अन। यहां पर परी और आ तो क्या है? उपसर्ग है। और वर जो शब्द है और अन क्या है? प्रत्यय। क्लियर बात समझ में आई? तो प्रत्यय कहां जुड़ेंगे? शब्द के पीछे। और उपसर्ग कहां जुड़ेंगे? शब्द के आगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? आप सुनो दोबारा कि प्रत्यय जो होते हैं, जिस तरह उपसर्ग कोई शब्द न होकर शब्दांश होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द न होकर शब्दांश होते हैं। उसी तरह प्रत्यय भी कोई शब्द नहीं होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। प्रत्यय भी क्या होते हैं? शब्दांश। जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं। क्या कर देते हैं? अर्थ बदल देते हैं। जैसे नॉर्मल सा शब्द है, एक शब्द है लकड़ी। क्या शब्द है? लकड़ी। और लकड़ी शब्द में हारा शब्द जोड़ेंगे तो ई की मात्रा हट जाएगी और एक नया शब्द बन जाएगा लकड़हारा। लकड़हारा। बोलो, बना के नया शब्द। देखो, लकड़ी शब्द अलग है, हारा शब्द, हरा प्रत्यय है, और इसमें जोड़ा तो क्या बन गया? लकड़हारा। एक नया शब्द बन गया, नई संज्ञा बन गई लकड़हारा। क्रिया से भी बना सकते हैं। जैसे लिखना शब्द है, इसमें आवट प्रत्यय जोड़ा
तो क्या बन जाएगा? लिखावट। लिखावट। परिवर्तन होंगे कुछ शब्दों में, यूके नहीं जुड़ेंगे, लिखना प्लस आवट, लिखना वाट, ऐसे नहीं बढ़ेंगे। परिवर्तन होके ये क्या बन गया? लिखा। अब देखो यहाँ से ना हट गया और यहाँ से ना और आ हटकर केवल आ की मात्रा रह गई और क्या आ गया? लिखावट। बनाना प्लस आवट, बनावट। बात समझ में आई क्या? तो प्रत्यय शब्द के आगे जुड़ेंगे या पीछे जुड़ेंगे? पीछे। पीछे। और शब्द के पीछे जुड़कर किसी मूल शब्द का क्या कर देंगे? वे निर्माण कर देंगे। और वो मूल शब्द जो होगा उसका अर्थ अलग ही होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? कि वे शब्द या वे शब्दांश जो किसी शब्द के पीछे जुड़कर नवीन शब्द का निर्माण कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, समाज। कौन सा शब्द? समाज। समाज। समाज शब्द में हम एक प्रत्यय जोड़ रहे हैं, इक। सामाजिक। क्या बनेगा? सामाजिक। सामाजिक या सामाजिक? सामाजिक। ध्यान रखना, इक प्रत्यय जहां भी लगेगा, इक प्रत्यय जहां भी लगेगा तो शुरू वाली मात्रा दीर्घ हो जाती है। जैसे समाज शब्द का क्या हो जाएगा? सामाजिक। क्या हो गया? सामाजिक। सामाजिक। बात समझ में आई? एक शब्द है नीति। नीति, ठीक है। नीति में भी हमने कौन सा प्रत्यय जोड़ा? इक प्रत्यय जोड़ा। ई की मात्रा तो पहले ही लगी हुई है, बड़ी ई की, तो क्या हो जाएगी? इसका वृद्धिकरण, और वृद्धि संधि होगी तो ऐ की मात्रा आ जाएगी। क्या बन जाएगा? नैतिक। बात समझ में आई क्या? देखो एक शब्द है राजनीति। कौन सा शब्द? राजनीति। राजनीति। राजनीति शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा, क्या बन जाएगा? राजनैतिक। राज, क्योंकि राज शब्द में इक प्रत्यय नहीं जुड़ रहा, नीति शब्द में जुड़ रहा है, तो ने की जो मात्रा है ई की, वो क्या हो जाएगी? नहीं। तो क्या बन जाएगा? राजनैतिक। बोलो बात समझ में आई क्या? एक शब्द है जैसे समाज तो बन गया, लोक शब्द है। कौन सा शब्द है? लोक शब्द में इक प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा बताओ? लौकिक। लौकिक। सिंगल मात्रा या डबल मात्रा? डबल। डबल मात्रा हो जाएगी, लौकिक। बोलो बात समझ में आई क्या? इस तरह नए शब्दों का निर्माण करते हैं प्रत्यय, लेकिन प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ते हैं, न कि आगे। और उपसर्ग हमेशा शब्द के कहां पर जुड़ते हैं? आगे जुड़ते हैं। बोलो बात समझ में आई? जी हाँ। जैसे एक शब्द है भूलना। भूलना शब्द में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो आप क्या बन जाएंगे? भुलक्कड़। भुलक्कड़। एक क्रिया है बेचना, और बेचना शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़े कि वो शब्द बन जाए बेचारा? बेचना प्लस आरा क्या हो जाएगा? बेचारा। बेचारा। क्या हो जाएगा? बेचारा। इसी तरह लोहा शब्द है और उसमें कौन सा शब्द जोड़े कि कौन सा प्रत्यय जोड़े कि वो लोहार बन जाए? आर। कौन सा? आरा। कौन सा प्रत्यय जुड़ेगा? आरा। तो लोहा शब्द से, लोहा शब्द में आरा प्रत्यय जोड़ा, वो क्या बन गया? लुहार। क्या बन गया? लोहारा नहीं, लुहार। सोना शब्द में इसी तरह आरा शब्द जोड़ा, आरा प्रत्यय जोड़ा, तो क्या बन जाएगा? सुनार। क्या बनेगा? देखो दो शब्द और बताए आपको। एक तो लोहा शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा आपने? आरा। आरा नहीं, आरा। बनेगा क्या? लुहार। इसी तरह सोना शब्द है
और सोना शब्द में आरा प्रत्यय जोड़ा, क्या बनेगा बताओ? सुनार। सुनार। क्या बनेगा? सुनार। बोलो, प्रत्यय लगाना सीखे थोड़ा बहुत? सीखे तो आप आगे बढ़ेंगे। और अब हम बात करेंगे कि प्रत्यय दो तरीके से, दोनों भाषाओं के प्रत्यय पढ़ेंगे। जैसे हिंदी में अपन ने उपसर्ग पढ़े, संस्कृत में उपसर्ग पढ़े, और किसके उपसर्ग पढ़े? विदेशी उपसर्ग पढ़े। तो प्रत्यय भी कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। संस्कृत के प्रत्यय, फिर किसके? हिंदी के प्रत्यय, और हिंदी के बाद विदेशी भाषा के प्रत्यय। यानी कितने प्रकार के प्रत्यय हो गए? 3 प्रकार के। कि प्रत्यय एक तो संस्कृत भाषा का, एक प्रत्यय कौन सी भाषा का? हिंदी का, और एक कौन सी भाषा का? विदेशी भाषा का। बोलो, बात समझ में आई क्या? जी हाँ। तो संस्कृत भाषा के प्रत्यय हम सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे कौन सी के? हिंदी भाषा के। और हिंदी भाषा के जो प्रत्यय पढ़ेंगे उनके भी कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। एक तो बनेगा कृत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय। और एक बनेगा कौन सा? तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तद्धित प्रत्यय। और संस्कृत में पढ़ते हैं तो कृत तद्धित के अलावा एक प्रत्यय और होता है जिसे स्त्रीवाचक प्रत्यय भी कहते हैं। तो अब आप बात कर रहे हैं सबसे पहले संस्कृत के प्रत्यय में। कौन से प्रत्यय? संस्कृत के प्रत्यय। तो संस्कृत के प्रत्ययों को आप एक एक करके पढ़ते जाएंगे। पहला प्रत्यय आप बताएंगे कौन सा है? पहला प्रत्यय संस्कृत का कौन सा है? पहला कौन सा प्रत्यय है? इत प्रत्यय। अब इत प्रत्यय से बनने वाले शब्द आप एक एक करके बोलते जाए। हाँ, देखो, एक शब्द है हर्ष। देखो एक बार ध्यान से, मूल शब्द क्या है? हर्ष। हर्ष शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ा? इत प्रत्यय। क्योंकि प्रत्यय पीछे जुड़ता है तो ये क्या बन जाएगा? हर्षित। ध्यान देने की बात यह है कि हर्षित शब्द शुद्ध कैसे लिखें, तो यहीं से ही सीखेंगे शुद्ध लिखना भी। देखो यहाँ पर इत प्रत्यय में ई छोटा है बड़ा है? छोटा। मात्रा भी कैसी आएगी? छोटी आएगी। देखो, तो मात्रा छोटी लगाएंगे और जो हमारा र है वो इसके आगे चढ़ जाएगा और क्या बन गया? हर्षित। बात समझ में आई क्या? अगला शब्द गर्वित। गर्वित। जैसे गर्व शब्द है, मूल शब्द क्या है? गर्व। गर्व। और गर्व शब्द में इत प्रत्यय जोड़ा, क्या बन गया? गर्वित। क्या बना भाई? गर्वित। गर्वित। हर्षित की तरह ही ऊपर मात्रा जाएगी रे की। आगे बोलो। लज्जा शब्द है मूल। तो मूल शब्द क्या है? लज्जा। आपसे जब प्रश्न पूछेगा तो वो प्रत्यय एक साथ शब्द दे देगा कि लज्जित शब्द को, शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए। तो आपको अलग करोगे तो उस समय लज्जित को क्या करोगे? लज्जा प्लस इत, क्या बन जाएगा? लज्जित। लज्जित। अब ध्यान से देखो, आता जय है कि नहीं है यहाँ पर? जी हाँ। जी हाँ। फिर कौन सा जय आएगा? पूरा। पूरा। कौन सा आएगा? पूरा। लेकिन मात्रा कहाँ पर लगेगी ये देखना है, ई की। तो इससे कहाँ पर लगेगी? पहले लगेगी। शब्द शुद्धि में यही देखना है, लज्जित। जैसे देखो, एक शब्द है उपसर्ग का शुद्ध लिखना बता रहा हूं मैं आपको। संधि में भी आता है ये, उत प्लस ज्वल, है ना? अब बोल तो आपने दिया, लेकिन शुद्ध जब छटवाता है या लिखवाता है तो हमको दिक्कत आती है। ये जो तय है ना, इसका भी क्या बन जाता है? जय। अब तय आधा है या पूरा है? आधा है। आधा है तो जय भी कैसा बनेगा? आधा। और फिर ये भी जय कैसा है? आधा। तो उज्जवल शब्द जो है उसमें दोनों जय आधे आएंगे, न कि पूरे। दोनों जय कैसे आएंगे? आधे आएंगे। और उज्जवल शब्द ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? आगे देखो और बताओ। इत प्रत्यय के
पल्लवित। अब देखो ध्यान से, अब मैं छटवाना भी बता रहा हूँ आपको। पल्लवित, पल्लवित, इसमें मूल शब्द छांटते हैं अपन। मूल शब्द इत प्रत्यय को अलग करना है अपन को, अलग कर लो इत को, तो प्लस के बाद में अपन ने इत शब्द लगा दिया। अब यहाँ पर शब्द क्या बचा? पल्लव। क्या बचा? पल्लव। तो इसमें क्या बन जाएगा? पल्लव प्लस इत। बोलो बात समझ में आई क्या? पल्लवित हुआ। आगे बोलो। इक प्रत्यय, जो कि अपन ने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, जैसे समाज प्लस इक, सामाजिक। मात्रा दीर्घ हो जाएगी, इतने से याद रखना। जितने भी इक प्रत्यय के शब्द होंगे ना, मात्रा बढ़ेगी। देखो आगे बोलो, जैसे शब्द बोलो। मानसिक। मानसिक। अब सुनो इधर, मानसिक पूरा शब्द है, एक प्रत्यय लगा हुआ है। इसमें जो मूल शब्द है प्रत्यय को छाटे अपन, तो क्या बनेगा? मनस। क्या बनेगा? मनस प्लस इक। मानस मत कर देना, मानस कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इक प्रत्यय का नियम क्या कहता है हमसे कि शुरू में मात्रा बड़ी होगी। शुरू में मात्रा बड़ी होगी। या किसकी मात्रा है? ए की। किसकी है? ए की। या किसकी हो गई है? आपकी। बात समझ में आ गई क्या? और शब्द बताओ। धार्मिक। धर्म प्लस इक, क्या बन जाएगा? धार्मिक। धार्मिक। मैंने कहा था कि यहाँ पर कैसे छाटेंगे कि ये जो मात्रा होगी उसको अपन छोटी करेंगे। क्या करेंगे? छोटी। आ की मात्रा है तो ए में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये धर्म। धर्म प्लस इक। और बताओ। मार्मिक। मर्म प्लस इक, क्या बन जाएगा? मार्मिक। मार्मिक। और बताओ। पारिश्रमिक। परिश्रम। परिश्रम होगा, जिसका क्या बन जाएगा? पारिश्रमिक। नियम बन गया एक। क्या नियम बना? कि जहां जहां भी एक प्रत्यय लगेगा तो वहां पर शुरू की मात्रा अगर ए की है तो आ की हो जाएगी, ई की है तो ए की हो जाएगी। क्लियर? जैसे अपन ने पढ़ा राजनीति, तो ई की मात्रा तो पहले ही है, कहीं किसकी हो गई? आई की। क्लियर? अगर छोटा ऊ की मात्रा है तो कौन सा ऊ हो जाएगा? बड़ा ऊ। या ऊ की जगह क्या भी हो जाएगा? ओ। ठीक है? अगला बताओ सब प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? ई है। ये प्रत्यय का शब्द भारतीय। हाँ, जैसे देखो इसमें बड़ी नहीं होगी, इसमें बड़ी नहीं होगी। भारत प्लस ई है, क्या हो जाएगा? भारतीय। अब इसको अपन ऐसे करते हैं क्या? भारत प्लस ई है? अरे भारत प्लस ये होगा या भारत प्लस ये होगा? बताओ। भारत प्लस इक होता तो अपन मात्रा को क्या करते? बड़ी। क्या करते? बड़ी। हाँ, लेकिन यहाँ पर इक प्रत्यय नहीं है, यहाँ पर प्रत्यय कौन सा है? ई है, इसलिए भरत नहीं होगा। क्या होगा? भारत प्लस ई है। और बोलो। मानवीय। मानव प्लस ई है। ठीक है? मानव। अब मनव नहीं होगा, क्योंकि मनव कोई शब्द ही नहीं होता, मनव कोई शब्द ही नहीं होता। मानव प्लस ई है, ये क्या हो जाएगा? मानवीय। मानवीय। अब दिक्कत आपको एक चीज की और आ सकती है, उसको भी बताएंगे अपन। मानवीय, देखो कौन सी आ सकती है कि मात्रा हम इसमें छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं। मात्रा छोटी लगाएं या बड़ी लगाएं, तो ये बात जरूर याद रखना कि प्रत्यय वाली जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। और बोलो शब्द। स्थानीय। स्थानीय। स्थान प्लस ई है। अब बताओ मात्रा छोटी आएगी बड़ी? बड़ी। हाँ, बड़ी। कैसी आएगी? बड़ी। देखो ये सही है
या ये सही है? बताओ देख। नीचे वाला। तो देखो यानी इस प्रत्यय से परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन परिवर्तन क्या हुआ कि ये जो ये वाली मात्रा है ना, इसमें नहीं बढ़ेगी, है शुरू में नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इक प्रत्यय में तो हम कहां बढ़ा रहे थे? शुरू में। लेकिन यहाँ पर ये मात्रा बड़ी हो जाएगी। किसकी? ई की। जैसे भारत तो यू का यू है, बड़ी की मात्रा लगा दी भारतीय। मानव यू का यू है, ई छोटी बड़ी में बदल गई मानवीय। स्थान शब्द यू का यू है, ये ई शब्द है वो बड़ी में बदल जाएगा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? आई। तो अगला उपसर्ग प्रत्यय बोलो। क्या? ए। मात्रा आएगी या बिना मात्रा? बिना मात्रा। बिना मात्रा। अब इसका शब्द क्या बनाएंगे अपन? बोलो। आगइन। हाँ, आगइन। देखो एक शब्द है अग्नि। कौन सा शब्द है? अग्नि। अग्नि शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ना है? ए। क्या जोड़ना है? ए। अब ए प्रत्यय जोड़ेंगे तो देखो इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। मेन सब चीज यही है यहाँ पर सीखने की। शब्द शुद्धि में बहुत अच्छा काम आता है। अपना आधे से ज्यादा शब्द क्या लिखते हैं आप? अशुद्ध। देखो ये क्या बन जाएगा? आग ने बढ़ेगा। ये एक प्रत्यय लगा है उसी तरह जैसे क्या प्रत्यय लगाया था अपन ने? इक प्रत्यय की तरह यह भी मात्रा दीर्घ हुई क्या नहीं हुई? अग्नि शब्द था, आग्ने बन गया। अग्नि शब्द क्या बन गया? आग्ने। और ये ई खा गया, गायब हो गया। अगला बोलो। पाथे। देखो ये शब्द कौन सा है? पथ। पथ यानी क्या होता है? रास्ता। पथ यानी क्या होता है? रास्ता। मग यानी भी क्या होता है? रास्ता। तो पथ प्लस ए, पथ प्लस ए क्या बना भाई? पाथे। मात्रा बड़ी हो गई? हुई या नहीं हुई? हो गई। अगला बोलो। राधा। राधा। अब राधा में ए प्रत्यय जोड़ा तो क्या बनेगा? ये गलत है या सही है? गलत है। कौन सा सही है? नीचे वाला। क्या बनेगा ये? राधे। अब मेरे को ये बताओ कि इसमें आदमी तो कौन सा है और लुगाई कौन सी है? राधा तो क्या है? लेडीज है, यानी स्त्रीवाचक है। और ये राधे जो है वो कौन है? पुरुष। ये राधे भगवान कृष्ण है। राधे कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और ये उनकी राम प्यारी गर्लफ्रेंड है। कौन? राधा। बात समझ में आई क्या? राधे यानी क्या होगा? कृष्ण। पर्यायवाची शब्दों में याद आए काम आएगा तुम्हारे। कृष्ण का पर्यायवाची है राधे। और एक शब्द और है राधे। ये कौन सा है? पुरुष है या महिला है? पुरुष। राधा, राधे और राधे। ये राधे तो पुरुष है, ये दोनों क्या है? महिला। अब देखो राधा तो अपन को स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन ये राधे में दिक्कत आती है। तो राधे को कैसे सीख सकते हैं अपन की? पुरुषवाचक है या महिलावाचक है? राधे राधे जब तो चले आएंगे बिहारी। राधे कृष्ण, राधे भी कृष्ण। राधे राधे जब तो चले आएंगे बिहारी। तो राधे राधे क्या हो गई? और एक वजन कि राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो श्याम तेरे घर आते हैं। राधा कौन से पुण्य किए तूने, जो राधे तेरे घर आते हैं। तो राधे कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और राधा कौन है? उसकी सखा, उसकी मित्र जो है
ये गर्लफ्रेंड शब्द तो क्या है कि एक अपभ्रंश है। सखा जो मित्र, जो मतलब इसका परिभाषा कुछ अलग है और आप समझने में कुछ अलग समझते हैं। अगला प्रत्यय आप बताएंगे क्या? तम। तम। जैसे लघु शब्द है, कौन सा शब्द है? लघु। लघु शब्द में तम प्रत्यय जोड़ा क्या बन जाएगा? लघुत्तम। 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 और बोलो। अधिकतम। अधिक शब्द में जोड़ा तो क्या बन जाएगा? ये अधिकतम। और बोलो। महानतम। महान शब्द में जोड़ा तो महानतम। और बोलो। श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ शब्द में जोड़ा तो श्रेष्ठतम। श्रेष्ठ। श्रेष्ठतम। क्लियर? ये तो सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परिवर्तन भी नहीं होगा। तम पीछे जोड़ना है बस। लेकिन ये शब्द कहाँ पर काम आता है ये अपन को पता होना चाहिए। जैसे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। डिग्री जो होती है ना, डिग्री अंग्रेजी में सुना होगा आपने, गुड, बेटर, बेस्ट। सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। सबसे सुंदर, जैसे अधिक, अधिकतम, जितना हो सके। महान, महान तो महान ही खुद ही होता है, उससे में भी ज्यादा महानतम। श्रेष्ठ खुद ही अच्छा होता है ना, लेकिन श्रेष्ठ में भी श्रेष्ठतम, यानी सबसे अच्छा। अच्छा, थोड़ा अच्छा, अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा, फिर सबसे ज्यादा अच्छा। तम शब्द जो है वो श्रेष्ठता को, ज्यादा को बताने के लिए काम में लिया जाता है। अगला को प्रत्यय बताएंगे आप। वान। क्या? वान। वान। बोलो। मतुक शब्द है तो मतुकवान। पहल शब्द है तो क्या बनेगा? पहलवान। पहलवान। और बोलो। धनवान। हाँ, धन शब्द से बन गया धनवान। और बोलो। अगर आप में गुण है तो गुणवान। गुणवान। और बोलो। दयावान। वेरी गुड। दया के मालिक हो आप तो दयावान। बल के मालिक हो तो क्या बन जाओगे? बलवान। बोलो, बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई? यानी उपसर्ग यदि किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो प्रत्यय किसी शब्द के पीछे जुड़ते हैं, और पीछे जुड़कर किसी नवीन शब्द का क्या कर देते हैं? निर्माण कर देते हैं। आगे अभी अपन बात करेंगे। 7वें नंबर का प्रत्यय है मान। मान। जैसे मान जो शब्द है, मान जो प्रत्यय है, इससे क्या क्या शब्द बनाए जा सकते हैं नए? जैसे बोलो। श्रीमान। श्रीमान। श्रीमान, सम्मान, शक्तिमान। शक्तिमान। बुद्धिमान। वेरी गुड। शक्तिमान। आप श्रीमान भी है, शक्तिमान भी है और बुद्धिमान भी। बुद्धिमान भी है। बुद्धिमान। अगला वह प्रत्यय से क्या क्या बनाया जा सकता है? जैसे गुरुत्व। गुरु शब्द है, उसमें त्व जोड़ा तो गुरुत्व। इसी तरह लघु शब्द में जोड़ा तो लघुत्व। लघुत्व। और बंधुत्व। बंधु शब्द में जोड़ा तो बंधुत्व। बंधुत्व। नेतृत्व। और नेतृत्व। 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 अगला बोलो। शाली। उपसर्ग। जी। कौन सा?
साली साली, शक्तिशाली, बलशाली, यही है ना। यहाँ जैसे शक्तिशाली, बलशाली और गौरवशाली वेरी गुड, गौरवशाली, गौरवशाली। ये लो, गौखशाली मत पढ़ लेना, क्योंकि ख जो होता है ना उसमें नीचे से ये मिला हुआ होता है। ये गौखशाली पढ़ लिया, गौरवशाली है वो। और बताओ 10वां, तर तर। देखो ये दोनों प्रत्यय जो डिग्री के हैं, श्रेष्ठता दिखाने के लिए तर और तम। श्रेष्ठ, जैसे तर शब्द है तो श्रेष्ठ तर, ठीक है। और लघु तर और उच्चतर उच्चतर, निम्नतर निम्नतर, निम्नतर। यानी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, लघु से लघु यानी छोटे से छोटा, लघुतर बिल्कुल छोटा, उच्चतर यानी ऊंचे से ऊंचा, और निम्नतर यानी नीचे से नीचा। इस तरह ये हमने संस्कृत के कितने उपसर्ग पढ़ लिए? 10। सॉरी, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। कितने प्रत्यय पढ़ लिए? 10 प्रत्यय पढ़ लिए। यानी आप ये तो समझ गए कि आखिरकार प्रत्यय होता क्या है और प्रत्यय का स्वरूप कैसा होता है। अगर प्रश्न आएगा तो हमें किस तरह करना है। तो उपसर्ग को हमने आगे जोड़ा, प्रत्यय को हम कहाँ पर जोड़ेंगे? पीछे जोड़ेंगे। अब अपन पढ़ेंगे आगे की क्लास में हिंदी के प्रत्यय। हिंदी के प्रत्यय में हम 2 तरह के पढ़ेंगे, एक कृत प्रत्यय और एक तद्धित प्रत्यय, जो अपनी अगली क्लास में होंगे। धन्यवाद।